अनुपमा की मदद से ईशानी से पहले होगी कामयाब परी, अब बाकी पे टूटेगा पहाड़। दोस्तों तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपनी पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि रजनी के घर पे यहाँ पे अनुपमा को आया एक बहुत ही अच्छा आइडिया, जहाँ पे उसने परी के जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसको फैशन कंपटीशन में आगे करने के लिए उसे जो वहाँ पे मदद करेगी। अब यहाँ ईशानी का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईशानी की माँ पाखी जो है वो तो बैठे बैठे सपने बुन रही है, मुंबई के सपने की गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। अब यहाँ पे अनुपमा परी की मदद करेगी, क्योंकि उसको बहुत ही बेहतरीन आइडिया आ गया। अब ईशानी का क्या, ईशानी को जो रोल मिला, जो एड से चेक मिला, वो तो अनुपमा की वजह से मिला था। अब लेकिन अपने परी की कामयाबी पहले है, क्योंकि परी में टैलेंट ईशानी से कहीं ज्यादा है। बात करें वही दोस्तों, आज एक तो अनुपमा का परी के लिए सोचना आइडिया मिला उसको, रजनी से स्लम एरिया की जो औरतें हैं वो वेस्ट जो सामान से जो है बहुत ही अच्छी क्रिएटिव चीजें बनाती है। अब इससे जो है अनुपमा को मिल गया एक नया आइडिया, और ये आइडिया फटाफट परी के ऊपर जहाँ पे प्रयोग करने वाली है। अब परी पे क्यों हो, क्योंकि परी में ऑलरेडी बहुत ही टैलेंट है। सीरियसली यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि परी बहुत टैलेंटेड है, और ईशानी उसके सामने जो है बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं है। अब क्योंकि ईशानी का दिमाग ही कहीं और चलता है, वो अपनी माँ के पीछे जो कह दी तो हाँ ना तो ना। अब एक छोटा सा चेक लेके उसकी मम्मी को लिखा, क्या खबर सुनाई, मम्मी ने तो सेलिब्रिटी ही बन गई सपनों में। अभी आने की पाखी, अब यह तो टूटने वाला है सपना, क्योंकि ईशानी को जब पता चलेगा उसका वो एड शूट जो है अनुपमा की वजह से ही तो मिला था, क्योंकि अनुपमा उसकी आई जो है ना उसे टेक दिया था, और उसके साथ वो फिर कर पाई। दोबारा कोई काम मिलेगा अकेली ईशानी को तो क्या वो कर पाएगी, लगता ही नहीं है मुझे तो। एक छोटी मोटी आर्टिस्ट बन के रह जाएगी, सेलिब्रिटी तो नहीं बनेगी, मगर परी जरूर हिट जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाएगी। अब क्योंकि अनुपमा का यह जो आइडिया है यह बहुत ही यूनिक और स्पेशल आइडिया है, इस पे परी पे काम करेगी, और परी और अनुपमा मिलकर बनाएंगे बहुत ही वेस्ट कपड़ों में से फैशन के कपड़े, जो कि वेस्ट कपड़े को होंगे। अब ये वेस्ट जो आते हैं, जो ऐसे कि आजकल क्या पहले से भी हम देखते हैं, जो वेस्ट कपड़ों में से हमारी मम्मी हम सब पर्सेज बना लेते थे, कुछ थैले बना देते थे, कुछ क्रिएटिव कर ही रहते थे, वैसे ही कुछ या भी फैशन के कपड़े बनाएंगे, और खुद करेगी फैशन परेड वाली सारी बस्ती वालों के सामने, चोल वालों के सामने, और सस्ते कपड़े होंगे तो बिकेंगे भी ज्यादा। तो अनुपमा का आइडिया कितना अच्छा होगा, परी को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, और अपने लिए स्ट्रगल करने के लिए परी के पास लोग आएंगे। जब परी रो रही थी, कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो गया था, अब परी का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी कला उसके हाथ में, और यही बात अनुपमा उसके आइडिया से साबित करेगी। तू कलाकार है, वेस्ट भी क्रिएटिव निकाल सकती है, तो यह बात है। कुछ और तो ईशानी पहले से ही कामयाब होगी। और दोस्तों मुंबई में मुझे ऐसा लगता है कि फिर ईशानी रोएगी अपनी मम्मी पाखी के साथ, और मम्मी के पाखी के सपनों को जो पहाड़ जो है वो पूरी तरह से ढह जाने वाला है। जो सेलिब्रिटी का सपना देख रही थी कि मजा आएगा देखने में, क्या कह रहे हो दोस्तों, तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए बनी रहे हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। बहुत ही आगे की चाल सोचने का ये मिशन जो है रजनी ताई का, वो फंसा रही है अनुभव को सिंपति जाल में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे अनुपमा का, जिसमें रजनी ने दिल खोलकर अपनी बातें, और बार बार एक ही बात की अकेलापन खाए जा रहा है, अकेली हूँ मैं, हर बात में रजनी के लिए अनुपमा के दिल में जो है यहाँ पे इमोशनल प्यार, और जब सब सारा आया बेचारी बन के, सहेली मेरी कितनी दुखी है, इतना सब कुछ हो के भी दुखी है। जबकि अनुपमा का और रजनी का अगर हम यहाँ पे जो कंपेयर करें, तो दोनों की जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो अनुपमा की जिंदगी में जो कुछ हुआ, रजनी को तो उसके आसपास भी नहीं यहाँ पे रखा जा सकता है। तो रजनी इतना सब कुछ जो है, इतना प्यार अनुपमा से जो किए जा रही है, क्या प्यार ये सिर्फ केवल प्यार है, या फिर कोई इमोशनल चाल, या फिर आगे की कोई और फ्यूचर की ये जो पहले से प्लानिंग है। तो दोस्तों बात करें कि जहाँ पे वही है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो रजनी की कोई भी बात झूठी नहीं थी दोस्तों, यह मैं बात अभी बता देती हूँ। रजनी ने जो कुछ भी अनुपमा से कहा, वो अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, लोगों की भलाई के लिए करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार मुझसे ज्यादा नफरत करते हैं, मैं लोगों के लिए सोचती हूँ, और मैं अकेली हूँ। यह सारी बातें भी उसने बहुत ही सिंपैथी तरीके से लगातार जो एक स्टोरी की तरह अनुपमा को बताई जा रही है। अब सुन का पूरा इम्पैक्ट जो था वही था कि एक सहेली का दूसरी सहेली को अपनी जो है फीलिंग्स, अपने दर्द के बारे में बताना।
मगर हम बात अगर यह करें और साथ में यह सोचते हैं कि रजनी एक नेता है, जो कि जस्सी ने कहा था एक पॉलिटिशियन है, और नेता लोग हमेशा केवल जो है अपना फायदा ही देखते हैं। अब यह रजनी ने कहा कि उनका दिमाग तो हमेशा इसी में चलता रहता है। अब यहाँ पे हमारा तो है नहीं, यहाँ पे 10 to 5 की जॉब तो है नहीं, ऑफिस से घर आए फिर यहाँ पे शटर डाउन किया है, और यह शटर तो हमेशा ऑन ही रहता है। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की है, वो ओपन ही रहता है। तो रजनी को कुर्सी चाहिए, उससे पावर चाहिए, पॉलिटिशियन में उसके जगह चाहिए। उससे एग्जाम्पल भी दी थी कि हाँ, शुरू में वो अलग तरीके से दी, मुझे कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं था, मगर यहाँ से डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाना खाते हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठने की आदत उसको यहीं पे है। अब अपने ससुराल में आके अब आप इसको आप कई तरीके से सोच सकते हैं दोस्तों। अब कुर्सी पे बैठने का शौक सिर्फ इसी कुर्सी पे बैठने का थोड़ी होगा, यहाँ पे उसे तो पॉलिटिशियन की कुर्सी पे बैठना है। नगर सेविका बन के ही बस हो जाए रजनी का उद्देश्य क्या होगा, रजनी का अगला मिशन क्या हो सकता है, इससे आगे कुर्सी लेने का या और ही बड़े पद पे जाने का, जिसके लिए चाहिए उसको अनुपमा जैसे पहले से जो है वो बहुत ही लोगों की चहेती है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनुपमा जैसी सहेली जो है, अनुपमा जैसी एक ईमानदार औरत जो हर किसी को पसंद आती है। ईमानदारी तो सबको पसंद आती है, लेकिन खुद से ईमानदारी करना ये किसी के बस की बात होती नहीं है। अब हम में से ही कहीं होगे, मगर बोलने का हौसला तो कम रखने वाली ही होती है, और अनुपमा जो है ये इस चीजों से डरने वाली नहीं है। तो यह बोल के वो चुप हो जाती है कि हमें क्या करना, अपना अपना घर संभाल ले वही बहुत है, या फिर कुछ और। मगर यहाँ पे अनुपमा के राइट्स के लिए लड़ने वाली है। तो रजनी को अनुपमा तो हर हाल में चाहिए, क्योंकि एक तो वह रजनी अनुपमा पर विश्वास करती है, ऊपर से रजनी अनुपमा पे एहसान किए जा रही है, और तीसरा अनुपमा के सामने अपना जो है इस तरह से दुख को बयां कर रही है। तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए और यहाँ पे जो रास्ता खुलता है अनुपमा जो खोल लेगी। अब यह पूर्वी की चौल वाला मामला जो रजनी सुलटाने वाली है, और इसको लेकर अपने 50% कमीशन के डिमांड जो किया है, तो अनुपमा की ये हेल्प करे या ना करे, यहाँ पर भी अच्छे बन जाए या फिर वहीं पे औकात दिखा दे। बट इसके आगे की जर्नी अनुपमा के साथ रजनी की जो होने वाली, वो अनुपमा के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली है, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होने वाली है। क्योंकि अनुपमा तो आंख बंद करके रजनी के ऊपर भरोसा किए जा रही है, रजनी की हर बात को सच मान रही है। मगर यह कब तक चलेगा कि बच्चे नफरत क्यों करते हैं रजनी से, आखिर ये सब मसला है क्या? जब यह पता चलेगा, इतना परिवार होने के बाद भी ये यहाँ पे रजनी अकेली क्यों है, जब ये सच्चाई सामने लोगों की आएगी, तो इसकी आड़ में इसने अपना ही उल्लू सीधा किया है। जैसे कि यहाँ पे जो है अपना काम निकालने के लिए गधा बना दिया सबको। यहाँ पर पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर स्लम एरिया क्यों ले जा रही है, मुझे अपने साथ साथ क्यों रखना चाहती है। जब इन सारी बातों से उठेगा पर्दा, तो अनुपमा का वार होगा या क्या होगा, यह तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि पहले अनुपमा देखती थी, समझती थी और अपने तरीके से एक्शन लेती थी, मगर जब सच्चाई सामने आएगी तो अनुपमा का वार क्या होगा, क्या उसे झेलना पड़ेगा, यह तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से अनुपमा को जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, हर तरह से मुसीबतें आ रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, गौतम भी जो है वहां पर अपनी चाल चले जा रहा है। क्या उसका भांडाफोड़ होगा, क्या उसे सबक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या यहाँ पे जो है राही जो है इस गौतम का चेहरा वापस ला पाएगी, क्या वो बा को इंसाफ दिला पाएगी? ऐसे बहुत सारे राज से सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पे। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये खुशियां अनुपमा की लाइफ में कितनी देर तक रहती है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।